हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सभी ठीक होंगे। मैं आप लोगों के एकेडमिक की क्लास लेकर के आया हूं और एकेडमिक की क्लास में मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। तो ये जो क्लास होगी वो 9th और 10th के लिए क्लास है। 11th और 12th क्लास के लिए जो हम लोग इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे वो एक अलग लेवल पर कवर करेंगे। तो 9th 10th में जो ग्रामर के सिलेबस हमारे आते हैं, खासकर यूपी बोर्ड के, उस यूपी बोर्ड के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या हैं, किस तरीके के हैं, उन सभी की बातें करते हुए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो आज हम लोग अपने इंग्लिश ग्रामर में पहले चैप्टर को लेकर के शुरुआत करेंगे और उस पहले चैप्टर का नाम है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। उस पहले चैप्टर का हमारा नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो देर ना करते हुए हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलिए, जो टॉपिक नंबर फर्स्ट है हमारा, वो टॉपिक नंबर फर्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले सेंटेंस की हम लोग डेफिनेशन को समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। सेंटेंस, सेंटेंस हम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make complete sense is called sentence। इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस की डेफिनेशन को हमने समझा कि सेंटेंस हमारा क्या होता है। तो सेंटेंस के बारे में मैंने आपसे बताया कि ये हमारा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका हमें कैसा सेंस निकलता है? कंप्लीट सेंस निकलता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ जगह पर अगर बातों को हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाएं तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा राहुल was writing a letter। राहुल was writing a letter। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, इसी में मैंने लिखा राहुल was writing देखिए, हमने दो चीजें आपके सामने लिखी एग्जाम्पल में, और दोनों चीजों की अगर हम बातें करें आगे की ओर, तो मैं यहाँ जगह आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कभी कभी बच्चों के दिमाग में ये आता है कि ये दोनों प्रकार के जो सेंटेंस हमारे सामने, दोनों चीजें जो हमारे सामने लिखी गई है, ये हमारा एक सेंटेंस है। लेकिन एक्चुअल में सेंटेंस हमारा फॉर्मेशन कैसे होता है सेंटेंस का, तो मैंने आपसे बताया था या समझा रहा हूँ इस चीज को। यहाँ जगह अगर थोड़ा सा समझेंगे तो जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो सेंटेंस में जब आप देखेंगे तो सेंटेंस में क्या क्या चीजें आती हैं। सेंटेंस हमारा जो बनता है वो SVO टाइप का होता है। SVO टाइप कहने का क्या मतलब है? जब भी कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा उसमें सबसे पहले हमारा आएगा एक सब्जेक्ट होगा,
उस सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट एक्शन क्या दिखाएगा, उस एक्शन की बात करेंगे, यानी एक्शन आया रहेगा सेंटेंस में, और उस एक्शन के बाद हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है किसको, ऑब्जेक्ट को। तो हम किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस तभी कहेंगे जब उसमें ये तीनों पार्ट्स हमें मिलेंगे। अगर ये तीनों पार्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं तो हम उस चीज को सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। जैसे हमने दो चीजें हमने लिखी, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो जैसे राहुल हमारा क्या है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे तो राहुल हमारा तो हो गया सब्जेक्ट, राहुल हमारा हो गया सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट के बाद देखेंगे तो यहां पर हमारी आई है हेल्पिंग वर्ब, यहां पर हमारी आई है हेल्पिंग वर्ब, और वापस से यहां जगह हमारी आई है मेन वर्ब, यहां पर आया है हमारा मेन वर्ब, और ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो अगर देखें तो अभी मैंने आपको समझाया कि सेंटेंस का जो हम लोग फॉर्मेशन करते हैं या सेंटेंस को जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें हमें तीन चीजों की नीड होती है। सबसे पहली चीज सब्जेक्ट की, सेकंड चीज एक्शन की, और थर्ड चीज क्या होती है, ऑब्जेक्ट की। तो यहां जगह जब देखेंगे तो ये सारी चीजें हमें पहले वाले सेंटेंस में देखने को मिल रही है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और हमारा ऑब्जेक्ट भी है। तो इसे तो हम सेंटेंस को कहेंगे कि ये एक्चुअल में क्या है, हमारा सेंटेंस है। और सेकंड पार्ट को अगर लेकर के चले, सेकंड एग्जाम्पल को, तो यहां जगह अगर देखेंगे तो ये हमें सब्जेक्ट तो मिल रहा है, यहां जगह देखेंगे ये हमें हेल्पिंग वर्ब भी मिल रहा है, और यहां हम देख रहे हैं तो ये हमारा मेन वर्ब भी मिल रहा है, मेन वर्ब भी मिल रहा है। लेकिन क्या इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। और अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो इसे हम कभी भी सेंटेंस नहीं कहेंगे। इसे क्या कहेंगे आगे की क्लासेस में हम सीखेंगे, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो सेंटेंस ध्यान में रखेंगे बेटा कि सेंटेंस हम उन्हीं को कहते हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट, एक्शन और ऑब्जेक्ट तीनों चीज दिए गए होंगे, हम उन्हें ही सेंटेंस कहते हैं। आई होप कि आपको यहां तक की बातें समझ में आई हैं। एक बार आप चीजों को नोट डाउन करें, फिर चीजों को हम आगे की ओर बढ़ाते हुए चलेंगे। अपने टॉपिक को अब आगे की ओर बढ़ाते हैं, और टॉपिक हमारा क्या था, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस को हमने डिफाइन करके आपको समझाया, अब हम इनके पार्ट्स को देखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अगर हम लोग सेंटेंस के पार्ट की बात करें थोड़ी देर के लिए, सेंटेंस के पार्ट्स की अगर बात करें तो सेंटेंस को बेसिकली हम लोग क्लासिफाइड करेंगे, इसको क्लासिफाइड करेंगे दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट को हम कहेंगे, फर्स्ट पार्ट को कहेंगे सब्जेक्ट, फर्स्ट पार्ट को हम कहेंगे सब्जेक्ट, एंड सेकंड पार्ट को हम कहेंगे प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। तो जब भी हम सेंटेंस को लेकर के चलते हैं बेटा, तो सेंटेंस हमारे किसी भी सेंटेंस के दो टाइप मिलते हैं, एक हमारा पार्ट कहलाता है सब्जेक्ट और दूसरा हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। आगे चल के जब इस सब्जेक्ट को बेटा हम लोग क्लासिफाइड करते हैं तो ये हमारा दो पार्ट में आता है। पहला जो हमारा होता है वो हमारा होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड, मेन वर्ड, और हेड वर्ड, और सेकंड पार्ट हमारा होता है क्वालिफायर का। मेन वर्ड या हेड वर्ड, और सेकंड पार्ट हमारा किसका होता है, क्वालिफायर का। क्वालिफायर का। और यहां जगह मैंने आपसे बताया ये हमारा मेन वर्ड या क्या होगा, हेड वर्ड। हेड वर्ड होगा।
आगे चल के हम लोग बेटा इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे क्वालिफायर वाले में। तो इसके हम लोग तीन पार्ट्स को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डिटरमिनर, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, and third part is called adjectival phrase. Adjectival phrase। तो यहां जगह क्वालिफायर के पार्ट्स को हमने डिवाइड किया। तो क्वालिफायर के हमारे कितने पार्ट्स निकल गए? तीन पार्ट्स निकल गए। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डिटरमिनर या डिटरमाइनर भी कुछ लोग कहते हैं। सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एडजेक्टिव एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। तो सेंटेंस के पार्ट को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और सेंटेंस के पार्ट में मैंने आपको समझाया कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, या सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, टाइप नहीं होते। टाइप तो अगला चैप्टर है, टाइप के बारे में अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड प्रेडिकेट। और इसमें देखेंगे तो सब्जेक्ट के देयर आर आल्सो टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड क्वालिफायर एंड सेकंड इज कॉल्ड मेन वर्ड और हेड वर्ड। द क्वालिफायर इज आल्सो क्लासिफाइड इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डिटरमाइनर, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एडजेक्टिव एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। तो यहां जगह हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स को, सारी चीजें को समझ लिया। अभी आगे चल के इन सभी चीजों को हम एक एक लाइन में डिफाइन करेंगे और डिफाइन करके इन सभी चीजों को समझेंगे कि ये क्या है और इनकी डेफिनेशंस क्या होती है और इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ क्वालिफायर, मेन वर्ड और हेड वर्ड, हाउ टू आइडेंटिफाई डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। तो चीजें अब आगे की ओर बढ़ाते हैं। हम थोड़ा सा प्रेडिकेट के पार्ट्स को भी देख लेते हैं। तो अगर हम प्रेडिकेट्स के पार्ट की बात करें, प्रेडिकेट के पार्ट की बात करें तो आप प्रेडिकेट के पार्ट में देखेंगे तो प्रेडिकेट आर आल्सो क्लासिफाइड इन थ्री पार्ट्स। ये ऑलरेडी थ्री पार्ट्स के होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड वर्ब, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। तो प्रेडिकेट के पार्ट्स की जब हम लोग बात करेंगे तो पहला पार्ट है हमारा वर्ब, सेकंड पार्ट है हमारा ऑब्जेक्ट और थर्ड पार्ट हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट। वर्ब को अगर हम लोग क्लासिफाइड करें तो वर्ब हमारा ऑलरेडी टू पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड मेन वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को जब हम लोगों ने क्लासिफाइड किया तो ये हमें दो पार्ट्स में मिले। पहला तो हेल्पिंग वर्ब मिला और सेकंड हमारा क्या मिल गया बेटा? मेन वर्ब मिल गया। और इस हेल्पिंग वर्ब को अगर आगे चल के हम लोग क्लासिफाइड करेंगे तो देयर आर आल्सो टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी एंड सेकंड इज कॉल्ड मॉडल। प्राइमरी को देखेंगे तो प्राइमरी भी हमारा तीन टाइप का होता है। प्राइमरी को देखेंगे तो प्राइमरी भी हमारा थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है वर्ब टू डू, एक होता है वर्ब टू बी और एक हमारा होता है वर्ब टू हैव। वर्ब टू डू में देखेंगे तो वर्ब टू डू में बेटा तीन टाइप की हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। एक आता है डू, एक आता है डज और एक आता है डिड। डज और एक हमारा आता है डिड। वर्ब टू बी में देखेंगे तो ये बेटा हमारे फाइव टाइप्स के हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। इसमें एक आता है इज, एम, आर, was एंड वर।
वॉज एंड वर। अगर इसके हैव के पार्ट्स को देखेंगे तो हैव के जो पार्ट्स होते हैं ये आल्सो 3 टाइप से होते हैं, हैज, हैव एंड हैड। हैज, हैव और हैड। बाकी जितनी हेल्पिंग वर्ब्स बची इनको छोड़ने के बाद विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, ये सारे के सारे, नीड और डेयर, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, मॉडल्स में आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोगों ने क्लासिफाइड किया। तो क्लासिफाइड करने के बाद बेटा पहली चीज तो हमें समझ में आई कि हेल्पिंग वर्ब्स हमारे 2 पार्ट्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल्स। दूसरा होता है हमारा मॉडल्स। प्राइमरी एक्सिलरी को जब हमने क्लासिफाइड किया तो ये हमारे 2 पार्ट्स के निकले, डू, बी और हैव। और यहां जगह जब हमने हैव को क्लासिफाइड किया तो ये आया हैज, हैव, हैड। वर्ब टू बी को जब हमने क्लासिफाइड किया तो ये हमारा आया इज, एम, आर, वॉज और वर। डू को जब हमने क्लासिफाइड किया वर्ब टू डू को, तो वर्ब टू डू में पहला आया डू, सेकंड आया बेटा डज एंड थर्ड आया हमारा डिड। अब अगर बात करें इस ऑब्जेक्ट की, मेन वर्ब को लगे हाथ देख लेते हैं। तो मेन वर्ब के हमारे 5 पैटर्न्स होते हैं बेटा। इस 5 पैटर्न्स को देखेंगे। एक होता है फर्स्ट फॉर्म, एक होता है सेकंड फॉर्म, एक होता है थर्ड फॉर्म, एक हमारा होता है फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को कहते हैं जब हम फर्स्ट फॉर्म में यूज कर लेते हैं आईएनजी का। और एक होता है बेटा हमारा फिफ्थ फॉर्म, जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं एस या ईएस का। तो ये हमारे मेन वर्ब के पार्ट्स हो गए। अब इसके बाद हमारा जो अगला पार्ट बच रहा है वो किसका बच रहा है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का। तो आई होप कि आपको यहां तक की चीजें समझ में आई हैं। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। तो हमने आपको समझाया कि जब भी बेटा हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस पर चलते हैं, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस में देखते हैं कि सेंटेंस के जो हमारे पार्ट होते हैं वो 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के पार्ट को जब हम लेकर के चलते हैं तो सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट या क्लासिफाइड हो जाता है। पहला हमारा कहलाता है मेन वर्ड और हेड वर्ड, और सेकंड पार्ट हमारा कहलाता है क्वालिफायर। तो जब भी हम क्वालिफायर को क्लासिफाइड करते हैं तो क्वालिफायर हमारा 3 पार्ट में जाता है। पहला हमारा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, दूसरा है एडजेक्टिव और तीसरा है डिटरमाइनर। यहां जगह जब हम प्रेडिकेट के ऊपर आते हैं तो प्रेडिकेट को मैंने 3 भाग में क्लासिफाइड किया है या 3 भागों में बांटा है। तो एक हमारा वर्ब है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इस वर्ब को हमने देखा कि वर्ब हमारे कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में। एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब को जब हमने दिखाया आपको तो आपको इतना समझ में आया होगा कि जो हमारा मेन वर्ब है उसके कितने पैटर्न होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के। तो पहला टाइप हमारा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं, जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज कर लेते हैं किसका, आईएनजी का, तो वो हमारा कहलाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज कर लेते हैं एस या ईएस का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब्स में अगर आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स में मैंने आपसे बताया कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो हमारा कहलाता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स और दूसरा हमारा कहलाता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स की जब हम बातें किया करते हैं तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स में देखेंगे तो ये हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड डू, सेकंड इज कॉल्ड बी, थर्ड इज कॉल्ड हैव। डू को जब देखते हैं तो डू हमारे 3 पार्ट में होते हैं। पहला डू है, डज है, डिड है। बी हमारे 5 पैटर्न हो जाते हैं, इज, एम, आर, वॉज और वर। और हैव को देखते हैं तो ये 3 पार्ट का होता है, हैज, हैव और हैड। आई होप कि यहां जगह तक की चीजें आपको समझ में आई हैं। आगे चल के यहां जगह भी हम ऑब्जेक्ट के अगर पैटर्न को देख लें, ऑब्जेक्ट के अगर पार्ट को समझ लें,
तो ये ऑब्जेक्ट भी बेटा हमारा दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दो पार्ट में इसे भी हम डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट and second is called indirect object, indirect ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक को तो हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को हम किस नाम से जानेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट भी बेटा हमारे दो पार्ट्स में टूट जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी हमारा दो पार्ट्स में टूट जाएगा। दो पार्ट्स में टूट जाएगा, एक पार्ट्स को हम कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट भी हमारा दो पार्ट्स में टूटेगा, एक होगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि आपको यहाँ तक एक सेंटेंस के क्लासिफिकेशन के बारे में समझ में आया होगा कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर जैसे ह्यूमन बॉडी है, ऊपर से चीजें सही दिखाई देती हैं, अब उस ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप हमें समझना पड़ता है। तो ठीक उसी तरीके से जब हम किसी सेंटेंस को देखते हैं या किसी सेंटेंस को हम लोग लिखते हैं तो उस सेंटेंस के थ्रू कितनी चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, वो हमें यहीं से चीजें क्या करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती है। तो जब भी कोई सेंटेंस हम लोग लिखते हैं तो उस सेंटेंस में इतनी सारी चीजें, कुछ चीजें इसमें ऐसी होंगी जो हो सकता है कि आए, हो सकता है ना आए, बट जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो मैक्सिमम 95% चीजें, ये जितनी भी चीजें आपके सामने लिखी गई हैं 95% चीजें वो आपको देखने को जरूर मिलेंगी। तो एक बार आप इसे नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं हम आगे की ओर। चलिए बात को अब आगे की ओर बढ़ाते हैं और हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, और एग्जाम्पल के थ्रू शुरुआत करने के बाद हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट की और उसके बाद बात करेंगे प्रेडिकेट की। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा और एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि beautiful girl is singing a melody song, a melody सॉन्ग। यहां जगह मेलोडी का जो सेंस होता है बेटा, मेलोडी का सेंस होता है मधुर या मीठा। मेलोडी का जो सेंस होता है वो होता है मधुर या मीठा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा है चीजें, उसमें उस जगह पर क्या होता है कि मेलोडी की जगह पर जब सॉन्ग वगैरह की बात आती है तो मेलोडी की जगह पर कहीं कहीं पर लोग स्वीट सॉन्ग का यूज कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वहां पर ग्रामेटिकली अगर देखेंगे तो वहां पर हम स्वीट
सॉन्ग के पहले स्वीट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई मिठाई नहीं है ना। तो जब भी कहीं पर मधुर शब्द आएगा सॉन्ग के लिए तो ध्यान रखिएगा वहां पर यूज क्या करेंगे हम लोग, मेलोडी का। ठीक है, तो आइए इसमें अब हम बात करेंगे किन चीजों की। इस चीज को मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, कहीं साइड में लिख दूंगा, क्योंकि अभी मुझे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझाना है तो ये चीजें हो जाएंगी प्रॉब्लम। देखिए, अगर इसमें हम लोग सब्जेक्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि यहां से लेकर के अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये तो हमारा बेटा कहलाएगा सब्जेक्ट। ये हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। और यहां से लेकर के यहां तक के अगर पार्ट्स को देखेंगे, यहां से लेकर के अगर यहां तक के पार्ट्स को हम लोग देखेंगे तो ये हमारा कहलाता है बेटा प्रेडिकेट। ये हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा सब्जेक्ट और ये हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट। ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, प्रेडिकेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट। देखिए, क्लास 9th 10th 11th 12th आगे की क्लासेस में जब हम प्राइमरी स्तर और जूनियर स्तर में होते हैं, यानी प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल में होते हैं, तो वहां जगह क्या होता है कि जो डेफिनेशंस होती हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है ना। बट 9 to 12th और आगे की क्लासेस के लिए डेफिनेशंस हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। तो मैं डेफिनेशंस तो आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन वो डेफिनेशंस थोड़े अलग टाइप के होंगे और ऐसे डेफिनेशंस होंगे जो कम शब्दों में काफी ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। तो ऐसे ही अगर सब्जेक्ट के डेफिनेशंस को हम लेकर के चलें तो सब्जेक्ट के डेफिनेशन को मैं क्या लिखूं कि एक होता है हमारे पास डूअर। डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मैं अगर एक लाइन में लिखूं तो मैंने लिखा कि डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब यहां जगह डूअर का जो सेंस निकलेगा बेटा, पहले इसे समझेंगे। डूअर का जो सेंस होता है वो हमारा होता है कार्य करने वाला। डूअर का जो सेंस होगा वो होता है कार्य करने वाला। कार्य करने वाला। तो किसी भी सेंटेंस में जो कार्य करने वाला होगा या जो डूअर होगा वही हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हम देखें एग्जाम्पल के थ्रू, तो मैंने लिखा रीना इज राइटिंग अ लेटर। एक एग्जाम्पल मैं और लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा माई फादर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। न्यूज़ पेपर। एक मैं और लिख रहा हूं सेंटेंस, एन
अगली बॉय was scolding a child। मैं आप लोगों के सामने 3 सेंटेंस लिखा और इन तीनों सेंटेंस में हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट की और सब्जेक्ट को हम लोग समझेंगे। तो पहले सेंटेंस में अगर हम लोग देखें तो लेटर को लिखने का काम कौन कर रही है? रीना कर रही है। तो जब रीना कर रही है तो ये तो हमारा हो जाएगा बेटा डूअर, और अगर ये डूअर हुआ तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। ठीक। और इसमें देखेंगे कि पेपर को पढ़ने का काम कौन कर रहे हैं? माय फादर। और माय फादर अगर काम कर रहे हैं यानी कार्य कौन कर रहा है? माय फादर। तो डूअर हमारा इसमें कौन बनेंगे? माय फादर बनेंगे। तो यहां जगह बेटा डूअर का काम हमारे कौन कर रहे हैं? माय फादर। तो सब्जेक्ट हमारा कौन बनेगा इसमें? माय फादर बनेगा सब्जेक्ट। और यहां जगह देखोगे स्कॉल्ड मतलब होता है बेटा डांटना, और यहां पर डांटने का काम कौन कर रहा है? एन अगली बॉय। तो डांटने का काम एन अगली बॉय कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां जगह सब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है? एन अगली बॉय। ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट को पहचानने का, सब्जेक्ट को पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक भी होता है, अगर चाहें तो हम चीजें समझ भी सकते हैं जनरली। देखिए अगर सब्जेक्ट को आपको पहचानना है, सब्जेक्ट को पहचानना है तो जब भी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, जब भी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो, या क्या हो बेटा? नेगेटिव हो। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले, यानी अगर हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट दे करके रखा है, हेल्पिंग वर्ब दिया गया है तो हेल्पिंग वर्ब के पहले देखेंगे, या मेन वर्ब हमें दे करके रखा है तो मेन वर्ब के पहले देखेंगे। तो ठीक पहले जो भी आएगा वो हमारा कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर सब्जेक्ट को ढूंढना है तो ध्यान रखने का तरीका हमारे पास में क्या है? यही है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको अगर आपको समझाऊं तो जैसे मैंने लिखा माय चाइल्ड gave me a cup of tea, तो देखिए ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, और इस सेंटेंस में यहाँ देखिए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले जो भी आया, मैंने जो इंपॉर्टेंट में करके लिखाया, अगर आप देखेंगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले जो भी आया सब्जेक्ट, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले आया जो वो सब्जेक्ट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले जो आया वो सब्जेक्ट। और यहाँ जगह देखेंगे हेल्पिंग वर्ब ना आकर के हमारे पास में क्या आया है? मेन वर्ब आया है। तो मेन वर्ब के भी ठीक पहले जो आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं दिया गया है और सेंटेंस हमारा अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो वह वो चीजें हमारी क्या कहलाएंगी बेटा? यहाँ पे ये चीजें हमारी क्या बन जाएंगी? सब्जेक्ट। क्या बन जाएंगे? सब्जेक्ट। आई होप कि आपको यहाँ जगह तक की चीजें समझ में आई हैं, है ना? यहाँ जगह तक की चीजें आप पढ़िए, समझिए और एक बार इसे नोट डाउन करें, फिर बात हम करते हैं थोड़ी सी आगे की ओर। अब अपनी बातों को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं और यहाँ सीखेंगे कि अभी जैसे हम लोगों ने सारे पार्ट्स को बनाए थे, एक ट्री मेथड के थ्रू हम लोगों ने समझा कि जब हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं उस सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, अभी हमने उसके बारे में सीखा। अब हम क्या करेंगे? एक एक चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। तो अभी हमने सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट की डेफिनेशंस को समझा, डेफिनेशन को समझा, डेफिनेशन को समझने के बाद एग्जाम्पल्स को समझा,
कुछ जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो चीजें भी आपको समझा दी गई। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है, फिर एक पार्ट को हम लेकर के चलेंगे सब्जेक्ट को और लास्ट तक उसे पढ़ेंगे। तो अब हम सीखते हैं प्रेडिकेट के बारे में कि प्रेडिकेट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में आप प्रेडिकेट को कैसे पहचानोगे, प्रेडिकेट कैसे पहचानोगे। तो मैं यहां जगह लिख रहा हूं रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस एक्सेप्टेड subject is called predicate। प्रेडिकेट देखो बेटा, यहां जगह रिमेनिंग का जो सेंस होता है ये होता है बचा हुआ, बचा हुआ। पार्ट मतलब होता है भाग, सेंटेंस का एक्सेप्टेड मतलब होता है छोड़कर, छोड़कर सब्जेक्ट। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको यह समझाया कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, यदि कोई सेंटेंस है हमारे पास में, उस सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट एक्सेप्टेड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को छोड़ करके, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ करके सेंटेंस का जितना पार्ट बचता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊं तो दो एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं, दो तीन, जिसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करेंगे। जैसे मैंने पहला लिखा राघव इज सिंगिंग अ चांट। बेटा चांट मीन्स होता है भजन, यहां मैं लिख दे रहा हूं भजन। और एक मैंने लिखा माई सिस्टर किक्ड मी। किक्ड मतलब होता है बेटा पैर से मारना। तीसरा जैसे मैंने लिखा कि अ ब्यूटीफुल चाइल्ड ब्यूटीफुल चाइल्ड is asking me some funny questions। अब जैसे ये तीन सेंटेंस मैंने लिखे हैं, अब इन तीन सेंटेंस में हम देख लेते हैं कि हमारे सब्जेक्ट क्या हैं और हमारे प्रेडिकेट क्या हैं। तो अभी डेफिनेशंस के थ्रू मैंने समझाया था कि डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो इसमें गाना गाने का काम कौन कर रहा है, राघव कर रहा है, तो हमारा कौन, राघव हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ किक्ड कौन कर रहा है, माई सिस्टर कर रही है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माई सिस्टर। आस्क कर रहा है कौन, क्वेश्चंस कौन पूछ रहा है, अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, सब्जेक्ट बन जाएगा।
अच्छा, अब उसके बाद हमने अभी प्रेडिकेट की बात करी, तो मैंने आपको समझाया कि प्रेडिकेट हमारा क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट एक्सेप्टेड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को छोड़ करके। देखो बेटा, दो वर्ड आते हैं, कभी कंफ्यूज मत होना, मैं यही जगह पर बात कर लेता हूँ। एक होता है एसेप्ट और एक होता है एक्सेप्ट। तो ध्यान रखिएगा, एसेप्ट का जो सेंस होता है वो होता है ग्रहण करना, और एक्सेप्ट का मतलब होता है त्याग देना। तो देखिए, सब्जेक्ट को अगर हम छोड़ दे रहे हैं तो सेंटेंस का जितना भी पार्ट बच रहा है, सब्जेक्ट को छोड़ दे रहे हैं तो सेंटेंस का जितना भी पार्ट बच रहा है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का, तो ये हमारा पूरा कहलाएगा प्रेडिकेट। ये हमारा पूरा कहलाएगा प्रेडिकेट। यहां भी सब्जेक्ट को अगर छोड़ देते हैं तो यहां से यहां तक का ये पूरा भी हमारा क्या कहलाएगा बेटा, प्रेडिकेट कहलाएगा। सेम कंडीशन अगर हम यहां पर देखें तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो भी पूरा पार्ट्स है, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो अभी आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के पार्ट क्या होते हैं, और उनके क्लासिफिकेशन को हमने समझा। उसके बाद हम लोग परिभाषाओं को लेकर के चले, डेफिनीशन। डेफिनीशन में हम लोगों ने समझा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट की डेफिनीशन को समझा, विद एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा। फिर हमने सीखा कि प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट के एग्जाम्पल को समझा। और अभी आगे चल के हम लोग सब्जेक्ट के पार्ट पर जब आएंगे तो वहां जगह हम क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे और तब सारे पार्ट को लेकर के चलेंगे। जैसे यहाँ जगह अगर आप देख रहे हैं तो ये सिंगल दिख रहा है, इसमें देख रहे हैं तो दो चीजें हमें मिल रही है, इसमें देख रहे हैं तो हमें तीन चीजें मिल रही है सब्जेक्ट में ही। अब ये तीन चीजें अलग अलग क्या हैं, इसके बारे में भी समझेंगे। ऐसे ही प्रेडिकेट में ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करके हम अलग अलग सीखेंगे। तो आशा करते हैं कि आज की चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी बातें हम लोग धीरे धीरे करेंगे। और बिल्कुल ग्रामर के विषय में बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सभी लोग मन लगा करके पढ़िए। और क्लास 9th और 10th में आप लोग जितनी मेहनत किए रहेंगे उतना ही आसान आपको क्लास 11th और 12th के लिए होगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, कल फिर मिलते हैं अपने उसी पुराने टॉपिक पर, जो टॉपिक आज चल रहा था। कल बात करेंगे फिर उसी पर। आज के लिए बस इतना ही। सबको धन्यवाद, शुभ रात्रि।